किसी ने क्या खूब कहा है, जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि यदि संकट या मुसीबत में अगर आप किसी की सहायता करते हैं, तो भगवान भी आपकी सहायता अवश्य करते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है संकट में सहायता। एक जंगल में नदी के किनारे एक पीपल का बड़ा विशाल वृक्ष था। वह पीपल का पेड़ अनेक पक्षियों और जीवों का घर था। अनेक पक्षी और जानवर जैसे बंदर, चिड़िया, तोते और तरह तरह के पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। वह वृक्ष नदी के किनारे था, जिसके कारण और भी बड़े जानवर उसकी शीतल छाया में आराम करने आ जाते थे। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था, जो बेहद ही दयालु स्वभाव का था। बरसात के दिन थे। कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बारिश कुछ देर पहले ही बंद हुई थी। कबूतर हमेशा की तरह पीपल की डाल पर बैठा था। डाल पर बैठे बैठे उसने नीचे देखा कि नदी के पानी में एक चींटी बहती हुई जा रही है। वह बेचारी बार बार किनारे आना चाहती है, किंतु पानी की तेज धारा उसे बहाए लिए जा रही है। ऐसा लगता है कि चींटी कुछ क्षणों में ही पानी में डूबकर मर जाएगी। कबूतर को दया आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस चींटी का जीवन बचाना चाहिए, अन्यथा वह बेचारी मर जाएगी। यही सब सोचते सोचते उसे एक युक्ति सूझी। वह तेजी से उड़कर गया और पीपल के पेड़ के नीचे से एक पीपल का सूखा पत्ता उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। कबूतर तेजी से उड़कर गया और उस पत्ते को ठीक चींटी के आगे पानी में डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर नदी के किनारे लग गया। पानी से बाहर आकर चींटी कबूतर की प्रशंसा करने लगी और कबूतर को अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगी। देखते देखते बरसात के दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद जंगल में एक बहेलिया आया। वह पक्षियों को जाल डालकर पकड़ता था, उन्हें पिंजरे में बंद करके शहर ले जाकर बेच देता था। बहेलिया जंगल में घूम घूम कर पक्षियों के घोंसले खोज रहा था, जिससे वह वहां पर जाल लगा सके और पक्षियों को पकड़ सके। बहेलिये ने एक बांस के सहारे अपने जाल को फंसाया, जिससे वह बांस की मदद से पक्षियों को पकड़ सके। घूमते घूमते बहेलिये पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उसने देखा पेड़ पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। उसे समझते देर न लगी कि पेड़ पर अनेक पक्षी हैं। उसने अपने जाल को बांस में फंसा लिया और पक्षियों को देखने लगा। कबूतर ने पक्षियों बहेलियों को नहीं देखा तथा बहेलिया धीरे धीरे अपने बांस को कबूतर के पास लाने लगा। अचानक चींटी की नजर बहेलिया की तरफ गई और उसने देखा बहेलिया कबूतर को जाल में फंसाने के लिए बांस को धीरे धीरे कबूतर के पास ले जा रहा है। अब चींटी अपने दोस्त कबूतर की मदद करने के लिए पेड़ की ओर दौड़ी। वह बोल सकती तो अवश्य पुकार कर कबूतर को सावधान कर देती। अपने प्राण बचाने वाले कबूतर की रक्षा करने का उसने विचार कर लिया था। पेड़ के नीचे पहुंचकर चींटी बहेलिये के पैर पर चढ़ गई और उसकी जांग में पूरे जोर से काट लिया। चींटी के काटने से बहेलिया बड़े जोर से चिल्लाया और चिल्लाने की वजह से उसका बांस हिल गया। बांस हिलने के कारण कबूतर सजग हो गया और तेजी से पेड़ पर से उड़ गया। तो दोस्तों, जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता का प्रबंध भगवान अवश्य कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, संकट में लोगों की सहायता अवश्य करिए, मगर इस कलयुग में सावधानी के साथ, कि अपने ऊपर मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि सहायता के नाम पर ढोंगी लोग भी बहुत घूमते रहते हैं। इसलिए सावधान रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।